मेरा नाम ज्ञान कुमार। मैं नगेंद्र सिंह एडवोकेट हूँ। ये जो मुजफ्फरनगर में जो रॉयट्स हुए थे, ये एक पॉलिटिकल साजिश थी कि जाट को आइसोलेट कर दो और इस ट्रैप में जाट फंस गया और नतीजा ये हुआ कि जाट आइसोलेट हो गया। 562 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई। लगभग 4000 लोग इस मामले में नेम्ड और अननेम्ड रखे गए। कारगिल शहीद पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो है मेरठ के जाट महासभा के कुछ लोगों को बुलाया, यहाँ के सारे चौधरी बुलाए। तब हमने जो है ये तय किया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। उसमें एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत थी, इसलिए हमने मेरठ की जाट महासभा का नाम उसमें लेकर के जिला जाट सभा के तत्वाधान में जो रिट पिटीशन हमने दाखिल करी थी, श्री DS वर्मा जी, कर्नल धून साहब और पायल साहब के सहयोग से। लेकिन हमें सीनियर लॉयर की एक की जरूरत थी। अब सीनियर लॉयर का जो अपीयरेंस का पैसा था वो बहुत भारी बैठ रहा था। तब हमने अजीत सिंह से जाकर के, चौधरी अजीत सिंह से जाकर के दिल्ली में कांटेक्ट किया। यहाँ से उनके पार्टी के कई लोग हमारे साथ थे। हम आ गए, हमने उनसे जाकर के कहा कि भाई चौधरी साहब, आप जो इतने बड़े क्राइसिस में आपको कुछ मदद करनी चाहिए ताकि जो है लोगों को कुछ फायदा हो सके। आपके वोट सभी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जाट भी हैं, काश्तकार के आप लीडर्स हैं, तो आप इसमें सपोर्ट करिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में, आप मुझे बताइए। तब मैंने उनसे कहा कि साहब आप हमें एक सीनियर लॉयर उपलब्ध करा दीजिए। तो उन्होंने KTS तुलसी को हमें जो है सीनियर लॉयर के रूप में जो है उपलब्ध कराया। ये तभी उसमें ये भी एक सवाल था कि कौन सीनियर एडवोकेट होंगे। सभी की सलाह से और विशेष रूप से चौधरी अजीत सिंह जी ने, KTS तुलसी फौजदारी के जाने माने अधिवक्ता हैं, जिन्होंने सिख दंगे में भी काफी उसमें तो काम किया था। KTS तुलसी साहब से हमारी मीटिंग हुई जो चौधरी अजीत सिंह जी ने कराई। तो हमने उनसे जो सीनियर काउंसिल की मांग की थी, उसका कोई पैसा अजीत सिंह जी ने हमसे नहीं लिया, न KTS तुलसी ने हमसे लिया। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी 26-27 हियरिंग हुई। यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, ना तो KTS तुलसी साहब ने इस मामले में कोई फीस ली, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह ने उन्हें कहा था कि इस कार्य को निःशुल्क करना है। और ना ही हम लोगों ने, चाहे विस्पाल सिंह रहे हो, चाहे हम रहे हो, या और भी कई अधिवक्ता हमारे साथ थे, एक कुंडू साहब थे, एक सिरोही साहब थे, हम लोगों ने इसमें निःशुल्क अपने लोगों की मदद करने के लिए जन भावना के हिसाब से हमने कार्य किया। इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट था ही नहीं। तब हमने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया, क्योंकि मुकदमे इस तरह के दर्ज हो चुके थे कि उसमें कोर्ट की प्रोसेस के बिना बाहर आना संभव नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में रिट करने, बहुत से लोग कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में आपने रिट कर दिया, क्या फायदा हुआ। अब मैं उसके आपके फायदे बता देता हूँ, क्या फायदे हुए। पहला, नंबर 1, सबसे पहली बात कि समान रूप से जितने मृतक थे उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। मैं उस लिस्ट को चाहता हूँ कि वे लोगों के बीच में जाए, ताकि लोगों को ये पता लगे कितने लोग मरे, कितना उनको मुआवजा मिला। ये कंपनसेशन सभी को दिया जाए, तो वो हमारी मांग मानी गई और कंपनसेशन वाज गिवन टू एवरीबडी, वेदर ही बिलोंग्स टू हिंदू और बिलोंग्स टू मुस्लिम ऑरिजिन। दूसरी हमारी मांग थी कि जो फसलों का नुकसान हुआ, ट्रैक्टर्स का नुकसान हुआ, वो डैमेज भी हमारा जो उस टाइम कंपनसेशन हमें दिया गया था उसके थ्रू। जो हमने मांग करी थी इक्वल ट्रीटमेंट की, फेयर इन्वेस्टिगेशन की, वो मांगे भी हमारी मांगी गई थी। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन रेज करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता था कि भाई ये इनका पॉइंट आया, इस पे आप सरकार जवाब दे। ट्यूबवेल्स का मुआवजा मिला, ट्यूबवेल के मुआवजे की लिस्ट है बाकायदा, जिन जिन लोगों को मुआवजा मिला। जो फसलें जलाई गई थी उनका मुआवजा मिला, गन्ने की जो फसलें जलाई गई थी उनका मुआवजा मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइंस की कि रेप के मामले में क्या होगा, किस तरीके से वो होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, रिपोर्टेड केस है हमारा ये। इसमें प्रशांत भूषण भी थे, गोंसाल्वेज भी थे, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स इसमें सब वहां सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए थे। ये रिपोर्टेड केस है, 90 पेज का जजमेंट है। इस जजमेंट की कॉपी भी लीगल जर्नल्स है उसमें भी है, और मेरे पास भी इसकी कॉपी उपलब्ध है। ट्रैक्टरों का मुआवजा भी दिया गया, और यही दबाव था, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि लोगों को राहत मिली। विश्वपाल सिंह और नगेंद्र सिंह, और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और उन्होंने मुकदमे की जो ड्राफ्टिंग फाइलिंग विशेष रूप से उन्होंने ही करी। हमारा कोई उद्देश्य किसी राजनीतिक मकसद से इस मामले में मदद करने का नहीं था। किसी पार्टी से जुड़ करके हमने इसमें मदद नहीं की। तो ये सारी व्यवस्था वीरेंद्र मुन्ना ने और परमेंद्र ने, धर्मेंद्र और उसने भूपेंद्र ने, इन लोगों ने ये व्यवस्था की थी।